हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है जब भी कोई नया स्टूडेंट पीएचडी ज्वाइन करता है तो रिसर्च पेपर को कैसे पढ़ा जाता है। ये बहुत लोगों के डाउट्स रहते हैं, तो आज हम लोग इस सेक्शन में जानेंगे कि रिसर्च पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि बहुत से डाउट्स होते हैं और इनिशियली जब कोई भी बच्चा पीएचडी ज्वाइन करता है तो उसके सामने ये सवाल होता है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, और जो सीनियर्स होते हैं वो इतने जल्दी पेपर कैसे पढ़ लेते हैं और मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है। तो आज हम इन्हीं सब पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे और जानेंगे कि कैसे इफ़ेक्टिवली रिसर्च पेपर को हम लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि वो किस एरिया का है, किस रिसर्च फील्ड का है। जैसे आप अगर मान लीजिए मटेरियल केमिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको मटेरियल से रिलेटेड पेपर देखने होंगे और उसमें भी आपको देखना है कि आप किस तरीके के टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो उस पेपर को आपको सबसे पहले खोजना है। तो मान लीजिए कि अगर आप कोई पेपर डाउनलोड करते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना है उस पेपर के या रिसर्च आर्टिकल के टॉपिक पे और या टाइटल पे। तो जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक पेपर ओपन किया हुआ हूँ और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने इसका टाइटल देखा है जिस पे लिखा हुआ है वन पॉट सिंथेसिस ऑफ कोबाल्ट आयरन नैनोमेस फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन। तो ये इसमें अब इसमें जर्नल भी देखेंगे क्योंकि जर्नल भी काफ़ी मैटर करते हैं कि ये एसीएस का है, आरएससी का है या वायले का है। तो यहाँ पे ये एसीएस का जर्नल है और यहाँ इसका टाइटल है वन पॉट सिंथेसिस। दैट मीन्स कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई मटेरियल कोबाल्ट आयरन नैनोमेस बनाया है जो कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन रिएक्शन के लिए बेनिफिशियल है। तो ये टाइटल पे आए। इसके बाद आपको सब फिर जाना है एब्स्ट्रैक्ट पर। तो एब्स्ट्रैक्ट में आप की पॉइंट्स पढ़ेंगे कि सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन से, एक तरीके से समझिए कि इसमें सारे रिसर्च आर्टिकल का एक समरी होता है। जो आपको, जैसे आप मूवी देखते हैं तो उसमें आपको, जैसे मूवी 2 या 3 घंटे की होती है और आपको ट्रेलर 2 मिनट में दिखा देते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट को भी आप इसी तरीके से समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट किसी भी रिसर्च आर्टिकल का एक ट्रेलर है। तो सबसे पहले आपको एक ट्रेलर देखना है, दैट मीन्स आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और इसके की फीचर्स देखने हैं। उसके बाद आप तुरंत जाएंगे कंक्लूजन पार्ट पे, क्योंकि कंक्लूजन भी एक तरीके की समरी होती है उस रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड। तो आप जब कंक्लूजन्स पे आएंगे तो ये यहाँ पे आप देखिए ये कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में भी समरी होती है उस पूरे पेपर की। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन इन दोनों में जिन सेंटेंसेस को एम्फेसाइज किया है उनको आप नोटबुक पे लिखिए और उनको बार बार पढ़िए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं उन लाइंस के और उन सेंटेंसेस के थ्रू। उसके बाद आपको जाना है तुरंत, जब आप इतना समझ जाएंगे तो आपको तुरंत जाना है इंट्रोडक्शन पार्ट पे। और इंट्रोडक्शन में आपको उससे रिलेटेड इनिशियल क्या रिसर्च हुई है, क्या बेसिक्स है, ये सब बताया जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी जो रिसर्च हो चुकी है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद कैसे आपको स्विच करना है अपने काम पे, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको लिखना होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग आते हैं एक्सपेरिमेंटल सेक्शन पे कि किस तरीके से मटेरियल्स को सिंथेसाइज किया है और फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में इंक्लूड किया जाता है कि जब आपने कोई मटेरियल बनाया या कोई भी सिंथेसिस कर रहे हैं तो उनको किन किन मेथड से आप करेक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप एक्सपेरिमेंटल सेक्शन आप देखेंगे, ये पढ़ेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि मैंने अगर यहाँ पे देखें तो FTIR या PXRD इस तरीके से है। उसके बाद ये आप देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। और फिर ये BT के लिए N2 एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन आइसोथर्म है डिफरेंट नैनो मटेरियल के, उससे रिलेटेड पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद XPS है,
XPS के बाद आप देखेंगे EPR है। EPR के बाद इन सारे करेक्टराइजेशन के बेसिस पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैकेनिज्म ड्राइव की गई है। उसके बाद चूँकि ये पेपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और मटेरियल्स का है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड की फीचर्स और रिजल्ट्स दिखेंगे। उसके बाद बार डायग्राम, ये सब टेक्निक्स हैं, क्या समरी है, ये सब आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली पेपर फास्ट तभी पढ़ सकेंगे जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तक आप MSc तक जो भी चीज़ पढ़ते आ रहे हैं उनका एक एप्लीकेशन पार्ट होता है रिसर्च या PhD में। तो जैसे मान लीजिए कि इसका एक आर्टिकल है और इस आर्टिकल का एक सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैं ओपन करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस आर्टिकल में क्या किया है। ये यहाँ पे देखिए आप PXRD पैटर्न और FTIR। तो अगर आपको PXRD के बारे में नॉलेज है तो आप इसको तुरंत ही पता कर सकेंगे कि ये किस तरीके का मटेरियल है। FTIR जो कि फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस के लिए कंसीडर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तो FTIR है। FTIR के बाद ये सब आपको इनका बेसिक बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे SEM है तो SEM होता है मॉर्फोलॉजी बताने के लिए। ये एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है, इसका यूज़ किया जाता है मेनली थिकनेस, जो आप मटेरियल बना रहे हैं उसका थिकनेस कितना है। फिर TEM है, ये भी मॉर्फोलॉजी, और अगर उसमें पोर्स हैं किस तरीके की मॉर्फोलॉजी है, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आपको पता चलेगा। तो ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। और BET आप लोग MSc में पढ़ते होंगे, लैंगम्यूर थ्योरी, BET थ्योरी। तो यहाँ पे BET से रिलेटेड जो कि एक सरफेस एरिया, किसी भी मटेरियल्स को आप बनाते हैं तो सरफेस एरिया भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये BET है जो कि सरफेस एरिया बता रहा है। अगर आपको इसका बेसिक पता है तो इसको आप लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट और सॉफ्टवेयर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है अनटिल आपको, जब तक कि बहुत अच्छे से अगर इसकी थ्योरी नहीं पता है। तो पोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी से कैलकुलेट करते हैं BET से। XPS है एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अगर आपने फिजिकल में इसको पढ़ा होगा, बेसिक क्लियर होगा कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि कितना आसान हो जाती हैं चीज़ें ये। उसके बाद EPR आपको पता ही होगा इसका बेसिस। तो अगर नहीं पता है तो आप बार बार इन सब चीज़ों को पढ़िए। रिसर्च में आने पे क्या होता है कि MSc कर लेते हैं उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। तो इनको आप क्या करिए, बार बार पढ़िए, इनका बेसिक पढ़ते रहिए, जिससे आपको रिसर्च में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो पाए। ये जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइक्लिक वोल्टामेट्री है, तो साइक्लिक वोल्टामेट्री से रिलेटेड आपको इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड ये ग्राफ है, तो इनका बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, इसको अगर हम समराइज करें इस वीडियो को, तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा जर्नल है, उसके बाद टाइटल क्या है, टाइटल के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं रिजल्टेंट डिस्कशन पे। और इसको पढ़ने के बाद आप टू द पॉइंट एक नोट्स बनाइए, इनको बार बार पढ़िए। इनिशियल ड्यूरेशन में जब फर्स्ट ईयर में आप होंगे PhD के तो थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जब आप इस तरीके का हैबिट बना लेंगे और आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ये रिसर्च पेपर पढ़ने में आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। कोई भी आर्टिकल होगा तो आप एक दिन में, इनिशियल डेज में हो सकता है आपको 2 से 3 दिन या 1 वीक भी लग सकता है, लेकिन जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको तब मालूम चलेगा कि रिसर्च पेपर पढ़ना भी कितना आसान होता है। तो ये था आज की वीडियो, इसमें केवल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ये आप न्यू बिगनर्स जो PhD ज्वाइन करते हैं उनके साथ आप शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप